हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा और विश्वास करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आइए आज हम करंट अफेयर्स के पार्ट 6 में खेल खिलाड़ी के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ से भी एक दो प्रश्न रहते हैं, चाहे वह यूपीपीसीएस की परीक्षा हो, चाहे वह लेखपाल मुख्य की परीक्षा हो, चाहे कोई भी वनडे एग्जाम हो, तो खेल खिलाड़ी से एक दो प्रश्न अवश्य रहते हैं। तो आइए जो इम्पॉर्टेंट है उन्हीं को हम देखते हैं। इतना अब समय नहीं है कि हम सबको पढ़ सके, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है उनको हम देख सकते हैं। आइए हम पहला प्रश्न देखते हैं। पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी, बड़े ही चर्चित खिलाड़ी हैं पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहाँ के? पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। अंतरराष्ट्रीय मैचों में सबसे अधिक बार, यहाँ ये चीज ध्यान रखना है, सबसे अधिक बार 10 बार। कितनी बार? ऐसे पूछेगा कितनी बार? 10 बार। 10 बार हैट्रिक गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बने। यहाँ देखिएगा, हैट्रिक गोल करने वाले कितनी बार हैट्रिक इन्होंने किया? 10 बार हैट्रिक किया। हैट्रिक गोल करने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बने। इसके साथ साथ इनके साथ एक उपलब्धि है, सर्वाधिक गोल करने वाले भी यही खिलाड़ी हैं। सबसे ज्यादा गोल 115 गोल करने वाले भी यही खिलाड़ी हैं। और दूसरी चीज इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि 10 बार हैट्रिक गोल करने वाले जो है विश्व के पहले खिलाड़ी हैं। इंग्लैंड की सारा टेलर, इंग्लैंड की सारा टेलर जो है, इंग्लैंड की महिला खिलाड़ी है सारा टेलर। अबू धाबी के यहाँ ध्यान रखिएगा, अबू धाबी की टी10 जैसे T20 होता है, उसी तरह T10 है। उस लीग की सहायक कोच, पुरुषों की पेशेवर लीग की पहली, देखिए पुरुषों की जो लीग होती है, जैसे आईपीएल आपके यहाँ चल रहा था, आईपीएल पुरुषों का पेशेवर लीग है। तो ऐसे लीग में कोई महिला कोच पहली बार, सहायक कोच है, यहाँ ध्यान रखिएगा, सहायक कोच, मुख्य कोच नहीं, सहायक कोच नियुक्त होने वाली विश्व की पहली खिलाड़ी, पहली महिला खिलाड़ी है। ठीक है। तीसरा है राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी, जिसमें राहुल द्रविड़ हुआ करते थे, उसके चीफ राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का प्रमुख किसको नियुक्त कर दिया गया है? वीवीएस लक्ष्मण को, क्योंकि राहुल द्रविड़ अब जो है भारतीय टीम के कोच बन गए हैं। तो राहुल द्रविड़ भारतीय टीम के कोच बन गए हैं, तो अब जो है उनकी जगह पे कौन नियुक्त हो गया है? वीवीएस लक्ष्मण। सौरव गांगुली को आईसीसी क्रिकेट समिति, ध्यान रखना, आईसीसी क्रिकेट समिति का अध्यक्ष, आईसीसी क्रिकेट समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके पहले इस पद पे कौन थे? अनिल कुंबले थे। इसके पहले इस पद पे कौन थे? अनिल कुंबले थे। और वो कब से थे? वो 2012 से थे। और 3 बार का 3 वर्ष का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष का। तो 3 बार 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा किए कौन? कुंबले। ध्यान रखिएगा, कुंबले जो है 3 बार 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा किए थे। और उसी पद पे अब कौन आ गए हैं? सौरव गांगुली आ गए हैं। भारत की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज जो है, भारत की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज कौन थे? हरभजन सिंह थे। क्यों हरभजन सिंह चर्चा में है? क्योंकि अभी हरभजन सिंह ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो भारत की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक बनाने वाले पहले गेंदबाज कौन थे? हरभजन सिंह थे। भारत की लंबी कूद की एथलीट, देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा, लंबी कूद की एथलीट अंजू बाबी जॉर्ज को वर्ल्ड एथलेटिक्स ने क्या दिया? वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021। तो ये पुरस्कार ध्यान रखिएगा, वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसको मिला है? अंजू बाबी जॉर्ज को मिला है। और ये कौन से खेल खेलती हैं? लंबी कूद में है, ये एथलीट है, लंबी कूद की एथलीट है। आइए अगला देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021। ध्यान देना, स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 किसको? टेनिस खिलाड़ी। ध्यान रखना, अभी जो अमेरिकन टेनिस जीती थी पिछली बार, तो टेनिस खिलाड़ी ये रादुकानु, ये 19 साल की उम्र में इन्होंने जीता था अमेरिकी ओपन। एमा रादुकानु को किसके द्वारा? बीबीसी द्वारा। किसके द्वारा पुरस्कार दिया जाता है? स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर। स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर एमा रादुकानु किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। किसके द्वारा? बीबीसी द्वारा। आईसीसी की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का पुरस्कार 2021 वाला किसको मिला? भारतीय जो ओपनर है महिलाओं की, स्मृति मंधाना को ध्यान में रखना। आईसीसी की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर 2021 का स्मृति मंधाना, जो ओपनिंग करती है भारतीय टीम को।
अब इनको एक बार और भी पुरस्कार मिल चुका है। इसी तरह से पीसीएस प्रश्न बनाते हैं। कब? 2018 में। इसके अलावा कब इनको मिला था ये सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का पुरस्कार? 2018 में मिला था। इनके अलावा एक भारतीय को और मिला है और वो पुरस्कार 2007 में मिला था। किसको? झूलन गोस्वामी। जिसका मतलब कि ये दूसरी भारतीय महिला है, दूसरी भारतीय महिला है और 2 बार ये पुरस्कार पाई। टी.आर. श्रीजेश हॉकी गोलकीपर है, हॉकी टीम के गोलकीपर है भारत के। इन्हें विश्व खेल में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, ये ध्यान रखिएगा, ये वर्ष का पूरे विश्व में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। ये दूसरे भारतीय, जो मेन इंपॉर्टेंट है, ये दूसरे भारतीय तथा प्रथम पुरुष भारतीय, प्रथम पुरुष है तथा दूसरे भारतीय हैं। ध्यान रखना, दूसरे भारतीय तथा प्रथम पुरुष भारतीय, ठीक ना। 2020 में इसके पहले रानी रामपाल, जो ये भी हॉकी से संबंधित है, को भी ये पुरस्कार मिल चुका है, ठीक ना। ये हॉकी टीम की कैप्टन रह चुकी है, इनको ये पुरस्कार। टी.आर. श्रीजेश हॉकी गोलकीपर, विश्व खेल में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, ये दूसरे भारतीय हैं तथा प्रथम पुरुष हैं। इस पर ध्यान रखना, यहीं से तो क्वेश्चन बनेगा। दूसरे भारतीय, प्रथम पुरुष, इसके पहले रानी रामपाल। सेनवाग के बारे में आप लोग सभी जान रहे हैं। सेनवाग जो है स्पेन के जादूगर, ये ऑस्ट्रेलियाई है, लेकिन इनकी मृत्यु कहाँ पे हुआ? थाईलैंड में। इसको ध्यान में रखिएगा, इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई है? थाईलैंड में। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज है, लेकिन इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई है? थाईलैंड में हुई है, ठीक ना। टेस्ट क्रिकेट में दूसरे सर्वाधिक, पहले मुथैया मुरलीधरन है, दूसरे पे ये है 708 विकेट लिए हैं, ठीक ना। अब ये इस समय आईपीएल चल रहा है, तो आईपीएल से क्वेश्चन बनेगा कि 2008 में आईपीएल का पहला सीजन शुरुआत कब हुआ था? 2008 में आईपीएल शुरुआत कब हुई थी? 2008 के पहले सीजन का जो आईपीएल हुआ था, उसमें राजस्थान रॉयल्स के कप्तान कौन थे? सेनवाग थे। और सेनवाग ने अपनी ही कप्तानी में पहला आईपीएल खिताब राजस्थान रॉयल्स को जिताया था। कौन? सेनवाग ने। कब? 2008 में। यहाँ से प्रश्न बनेगा, आईपीएल की शुरुआत कब हुई? 2008 में। और पहला आईपीएल का विजेता कौन रहा है? राजस्थान रॉयल्स रहा है। उस समय कप्तान राजस्थान रॉयल्स के कौन थे? सेनवाग। चलिए अगला देखते हैं। आइए देखते हैं, भारतीय फुटबॉल की आवाज। ये डायरेक्ट प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है, भारतीय फुटबॉल की आवाज किसे कहा जाता है? भारतीय फुटबॉल की आवाज किसे कहा जाता है? नोबी कपाड़िया को, जिनका अभी हाल ही में मृत्यु हो गई। भारतीय फुटबॉल की आवाज किसको कहा जाता है? नोबी कपाड़िया को, ठीक ना। नोबी कपाड़िया को क्या कहा जाता है? भारतीय फुटबॉल की आवाज कहा जाता है। ये लेखक और कमेंटेटर, ये लेखक और कमेंटेटर थे, ठीक ना। खेल लेखक, ध्यान रखिएगा, खेल लेखक और कमेंटेटर नोबी कपाड़िया। भारतीय फुटबॉल की आवाज, भारतीय फुटबॉल की आवाज। लीमा, लीमा कहाँ पे है? पेरू। लीमा में संपन्न IFF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में ईश्वर प्रताप सिंह, ध्यान रखिएगा, ईश्वर प्रताप सिंह राइफल थ्रो में स्वर्ण पदक जीता। राइफल थ्रो में स्वर्ण पदक जीता कौन? ईश्वर प्रताप सिंह। भारत की पहली शारीरिक राष्ट्रीय योगासन, भारत की पहली शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? भुवनेश्वर में। कहाँ किया गया? भुवनेश्वर में। भारत की पहली शारीरिक राष्ट्रीय चैंपियनशिप, भारत की पहली शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए, पहली शब्द जहाँ लगा है वहां प्रश्न अपने आप महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत की पहली शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। देखिए, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 9 भारतीय एथलीटों को क्या पद्म पुरस्कार दिया गया, ठीक ना। पद्म पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया, जिसमें देवेंद्र झझरिया, आप सभी जानते हैं इनको, देवेंद्र झझरिया को जो है क्या दिया गया? पद्म भूषण दिया गया, पद्म भूषण दिया गया। देवेंद्र झझरिया को पद्म भूषण दिया गया। 9 में से 1 को पद्म भूषण दिया गया, बाकी 8 को पद्मश्री दिया गया। ये मिलाने के लिए दे देगा। देखिए, यहाँ पे प्रश्न आपको सीधा मिलाने के लिए दे देगा, कौन किस खेल से संबंधित है। यही जो मिलाने वाला होता है ना, तो ऐसे जगह से प्रश्न उठाया जाता है। जैसे नीरज चोपड़ा को आप जान रहे हैं, जेवलिन थ्रो, ये सब 8 को क्या मिला है? 8 लोगों को पद्मश्री मिला। इस 8 लोगों को पद्मश्री मिला है। तो 8 लोगों में नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक आपका, प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन है, प्रमोद भगत। अवनी लेखरा ये पैरा निशानेबाजी है तो पैरा, ठीक ना। ये अवनी लेखरा जो है ये पैरा निशानेबाजी है। फैसल अली डार, यहाँ से प्रश्न ये बन सकता है, फैसल अली डार मार्शल आर्ट। फैसल अली डार क्या है? मार्शल आर्ट से संबंधित है।
शंकर नारायण चुंडियर, ये कलारीयट्टू, ये खेल है केरल का कलारीयट्टू। ब्रह्मानंद किससे संबंधित है? फुटबॉल से, इस पे ध्यान रखिएगा, ब्रह्मानंद फुटबॉल से। सुमित अंतिल ये पैरा जेवलिन थ्रो से। यहाँ वंदना कटारिया को पूछ सकता है, वंदना कटारिया किससे है? महिला हॉकी से। तो ये पूछ सकता है यहाँ महिला हॉकी से कौन संबंधित है? वंदना कटारिया। तो अभी हाल ही में पदमश्री दिया गया, तो इसमें वंदना कटारिया, सुमित अंतिल, ब्रह्मानंद, शंकर नारायण, नीरज चोपड़ा, प्रमोद भगत, अवनी लेखना, फैसल अली डार। यहाँ पे आप इनके खेल को जरूर ध्यान रख लीजिएगा, ये कौन कौन खेलता है। जैसे आपको नीरज चोपड़ा ज्ञान रहा है, प्रमोद भगत को भी बैडमिंटन, अवनी लेखना पैरा निशानेबाजी, फैसल अली डार मार्शल आर्ट, इसमें ध्यान रखिएगा। शंकर नारायण को कलारीयट्टू पे, ब्रह्मानंद का फुटबॉल पे ध्यान रखिएगा, फुटबॉल पे विशेष इस पे ध्यान रखिएगा, फुटबॉल पे। सुमित अंतर पहला जेवलिन थ्रो पे, वंदना काटरिया को महिला हॉकी पे। तो दोस्तों आशा और विश्वास होगा कि आपको इससे फायदा मिलेगा। धन्यवाद, जय हिंद।